Good morning students. This is your first chapter of Science NCERT textbook page number 4. Now this is next is activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. जो आपने 1.3 के टेबल में जो फूड आइटम्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका आपको लिस्ट बनाना है कि वो कौन से प्लांट्स के पार्ट में से आपको मिलता है ऐसे फूड आइटम्स और उसकी एक टेबल बनानी है दैट इज 1.4. इन एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स और मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. आपको मूंग और चना लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, उसे एक बोल में रखना है उसके अंदर पानी फिलअप करके रखना है और उसे कुछ देर के लिए एक दिन के लिए साइड पे रख देना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. नाउ सारे सीड्स में से जो भी ग्रेन्स है उसमें से आपको पानी निकाल देना है और वो सारा और सीड्स को उसी वेसल में रखना है आपको. व्रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ असाइड. अब गीले कपड़े में उसे हमें बांध के रख देना है. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स? येस, because they become in sprout. A small white structure may have grown out of the seeds. उस सीड्स के बाहर से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आएगा बाहर. सो इफ़ द सीड्स स्प्राउटेड, जिसे हम स्प्राउटेड कहेंगे. इफ़ वी नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. अगर हम उसमें से पानी नहीं निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें पानी उसी के अंदर रखना है, वो स्प्राउटेड के अंदर, और देन नेक्स्ट डे उसमें से हमें पानी निकाल देना है. कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, see if seeds have sprouted. After washing the sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get tasty snack to eat. अब हम उसे क्या करेंगे कि धोने के बाद हम उसे खा सकते हैं. उसे हम बॉयल भी कर सकते हैं और उसमें कुछ स्पाइसेस भी हम ऐड कर सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन बीहीव वेर सो मैनी बीज केप्ट बजिंग अबाउट? आपने बीहीव देखा है जहाँ जो शहद का पूड़ा होता है. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स. वो कलेक्ट करता है, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हीव. वो फ्लावर में से स्वीट जूसेस को कलेक्ट करते हैं और उस बीहीव में स्टोर कर देते हैं. Now flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. और उस नेक्टर को वो पूरे साल भर यूज़ करते हैं. When we have find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और हम उस beehive में से हम हनी कलेक्ट करते हैं. Now what do animals eat? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर? अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट. क्या आपके पास कोई ऐसा कैटल है, एक डॉग है, या कैट है, या बफेलो या गोट है? यू विल देन श्योरली बी वेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट. वट अबाउट अदर एनिमल्स? आपको पता होगा कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं. अब जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्विरल, what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि स्क्विरल है, पिजन है, लिजार्ड है, स्मॉल इंसेक्ट है, वो अपने खाने में क्या खाते हैं? ना एक्टिविटी 6. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. कुछ एनिमल्स इसमें हमने लिस्ट आउट किए हैं जैसे बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स. बफेलो ग्रास और ऑयल केक खाते हैं, हे, ग्रेन्स खाते हैं. कैट स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स, मिल्क. नाउ रैट भी एनिमल्स खाते हैं. ऐसे हमें नेम ऑफ द एनिमल एंड फूड द एनिमल्स ईट्स, वो एनिमल्स की लिस्ट बनानी है और वो क्या खाते हैं उसकी हमें लिस्ट बनानी है. ईट इज़ ऑल्सो गिवन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. ये टेबल को आपको फिलअप करना है. नाउ हैव अ लुक and activity 7 again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. पहले आपको एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उसको और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. उन्हें हम हर्बीवोरस कहेंगे. देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स ऑल्सो. प्लेस दिस ग्रुप इन 2. So this is the table for herbivorous, carnivorous and omnivorous.
Now herbivorous, the animals eat grass and plants products. Carnivorous eat another animals, and omnivorous eat plants and animals both. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3, that are called omnivorous. Prepare the table as in table 1.6 and enter this separately in 3 columns as shown in टेबल 1.6. नाउ जैसे हर्बीवोरस में काउ, कार्निवोरस में लायन एंड ऑमनीवोरस में डॉग. वो एनिमल्स भी खाता है एंड खाना भी खाता है. नाउ पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. We know that there are many amongst who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. अब वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे मतलब कुछ वेज हमें ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इनफ फूड हमें अवेलेबल हो. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. और हमें एक ऐसा रास्ता भी हमें निकालना है जिससे कि हमारी पूरी कंट्री को खाना मिले और ईजीली सबको अवेलेबल हो जाए. Now what are the keywords? Ingredients: edible, nectar, sprouted seeds. INGREDIENTS, ingredients: edible, EDIBLE, edible; nectar, NECTAR, nectar; sprouted seeds, SPROUTED, sprouted, SEEDS, seeds; herbivore, HERBIVORE, herbivore; carnivore, CARNIVORE, carnivore; omnivore, OMNIVORE, omnivore. So students, now this chapter is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care.